हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल टेक पदम 2.0 में। अगर दोस्तों आप भी यूपी पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। वो क्या है अपडेट, बुरी अपडेट है या अच्छी अपडेट है, वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। अगर आप विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा कितनी बुरी खबर है पेंशन लाभार्थियों के लिए। कैसे पेंशन लाभार्थियों के लिए ये बुरी खबर है, हम आपको देखिए इस वीडियो में सारा कुछ बताते हैं। यूपी के इस शहर में 13,000 से ज्यादा मुर्दे ले रहे थे पेंशन। मुर्दे, समझ रहे हो दोस्तों, मुर्दे ले रहे थे पेंशन, यानी कि जो मृतक हो गए थे उनके खाते में भी पैसा ट्रांसफर हो रहा था। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि 13,000 से ज्यादा मुर्दे ले रहे थे पेंशन। तो खुलासे के बाद 45,000 लोगों की रोकी गई है पेंशन। कितना? 45,000 लोगों की पेंशन रोकी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे न्यूज को पढ़ते हैं कि हरदोई में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिससे वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि 13,803 मृतक स्वर्ग से पेंशन ले रहे थे। इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर ही नहीं रहते थे। समझ रहे हो दोस्तों, हमने आपको काफी बार बताया है कि अगर आप यूपी से हैं और आप इस पेंशन लाभार्थी हैं, इसके पात्र हैं, तो आप पेंशन लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा अगर आप यूपी के हैं, बेशक कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आप इसका लाभ मत लीजिएगा। तो देखिएगा क्या हुआ है ऐसे लाभार्थियों के साथ कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर करवाए जा रहे सत्यापन कार्य वेरिफिकेशन वर्क में जो समाज कल्याण विभाग को भारी गड़बड़ी मिली है। वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि पेंशन का लाभ उन 13,000 से ज्यादा लोगों को मिल रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके खाते में पैसे रुपए जा रहे हैं, ठीक है। पेंशन के जो रुपए हैं वो जा रहे हैं। इसके साथ ही 45,000 से ज्यादा ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर ही नहीं रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद ही उन्हें पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप। विभाग ने इन सभी पेंशन धारकों को अपने आधार कार्ड प्रमाणित करने के लिए कहा है। वहीं मृतक पेंशन धारकों के मामले में समाज कल्याण विभाग उनकी मृत्यु को लेकर जानकारी जुटा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के निर्देश पर हरदोई जिले में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के दौरान पेंशन धारकों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाता है। सरकार के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग को सभी वृद्धावस्था पेंशन धारकों का सत्यापन करने का जो निर्देश दे दिया था। तो दोस्तों, ये निर्देश काफी समय पहले दे दिया गया था, आप लोगों को सूचना भी मिली थी, लेकिन कुछ लाभार्थियों की समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि हम ई केवाईसी कराएं या ना कराएं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे ई केवाईसी नहीं कराएंगे तो भी पैसा आ रहे हैं, क्योंकि एक दो बार ऐसा हो गया है कि जिनकी केवाईसी नहीं हुई है तो उनका पैसा आ गया है। तो अब क्या हो रहा है, उनके दिमाग में वही फीड है कि हमने तो ई केवाईसी करा दिया, हमारा तो पैसा आ रहा है, हमारा तो पैसा आ रहा है। बार बार यही कह रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो तब पेंशन बंद हो जाएगी, उसके बाद ही केवाईसी कराओगे, तब समझ में आएगा कि पैसा अब नहीं आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा आना ही बंद हो जाएगा अगर ई केवाईसी नहीं कराई तो। समझ रहे हो, काफी बार जितनी वीडियो हमने बनाई है, सारी वीडियो में हमने आपको समझाया है और बताया भी है कि आप अपनी ई केवाईसी जरूर करा लीजिएगा, अन्यथा आपकी पेंशन ब्लॉक कर दी जाएगी। जैसा हमने बोला था ब्लॉक कर दी जाएगी, वैसे ही ब्लॉक पेंशन हो रही हैं दोस्तों। ऐसे ही लोगों की पेंशन ब्लॉक हो रही हैं जो इसके पात्र भी नहीं है और मृतक हो चुके हैं और उनकी पेंशन आ रही है। और
परिवार लोगों में उनका एटीएम वगैरह होता है तो वो उसका लाभ ले रहे हैं, पैसे निकाल लेते हैं पेंशन आते ही। ठीक है? तो ये कुछ लाभ, कुछ प्रॉब्लम जो होती है, ये गाँव के जो लोग होते हैं उनको अगर कोई आते हैं सेक्रेटरी वगैरह, उनको बताना चाहिए कि सर ऐसे-ऐसे ये मृतक हो गए, इनकी पेंशन आती थी, इनकी पेंशन बंद कर दीजिए। तो वो वहाँ से लिख के दे देंगे ऊपर को, तो वहाँ से बंद हो जाएगी अपने विकास भवन में। समझ रही हो ना? तो ऐसा ना हो। अगर आप ऐसे आपकी फैमिली में किसी की पेंशन आती है, वो मृतक हो चुके हैं, उनकी पेंशन आती है, तो हम खुद आपसे कहते हैं कि आप खुद उनकी पेंशन को बंद कराइएगा। ये मत सोचिएगा कि मृतक हो गए, हम लाभ लेते रहें। अरे कब तक लोगे लाभ? कब तक लोगे? किसी न किसी दिन तो पकड़े जाओगे। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ऐसा काम मत करिएगा जो किसी की नज़र में गलत हो। गलत काम गलती होता है। तो आप जो मृतक है उसको मृतक बताइएगा, उनकी पेंशन हटवा दीजिएगा। सरकार के थ्रू हट जाती है, बस आप लेटर उसको सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं ब्लॉक के, उनको बता दीजिएगा, उनकी पेंशन हट जाएगी। गाँव का जो प्रधान होता है उनको बताइएगा सर ऐसे-ऐसे ये मृतक हो चुके हैं, इनकी पेंशन फिर भी आ रही है तो इनकी पेंशन बंद करवाइएगा। तो उस तरीक़ा से आप पेंशन को बंद करा सकते हैं। आपके गाँव में कोई और भी ले रहा है ऐसे लाभ, तो उनकी भी बंद करा दीजिए आप, ठीक है? तो वो खुद समझ जाएँगे कि हमारे वो मृतक हो गए तो पेंशन बंद हो गई। किसी को कोई कहेगा भी नहीं कि उन्होंने हमारी पेंशन बंद करा दी। अरे भाई जो आदमी है ही नहीं तो उसकी पेंशन आएगी क्यों? तो इस वजह से आपकी नज़र में जो भी मृतक हो गया हो और जो पेंशन के पात्र थे पहले, अब ख़त्म हो गए तो उनकी पेंशन आप खुद बंद करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके ही गाँव, शहर में है कोई तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी केवाईसी जल्दी से जल्द करा दीजिएगा। वैसे 15 तारीख तक का टाइम और दिया है। अगर आप 15 तारीख से पहले ही केवाईसी करा देते हैं तो आपके खाते में बकाया पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 6,000 रुपए हो या 3,000 रुपए हो या 9,000 रुपए हो, ठीक है? और बात करें वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की, तो जो आपकी पेंशन आने वाली है, बहुत ही जल्द आएगी। 15 तारीख के बाद आपकी पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। 15 तारीख के बाद ही आपकी पेंशन आएगी, 16-17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 15 तक ये वर्क होगा, जिनका खाता वेरीफ़ाई हो जाएगा सारा कुछ, उसका पैसा आना ट्रांसफ़र हो जाएगा। और विकलांग पेंशन जो लाभार्थी है, उनकी पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? और हमने अपने आप ही बताया कि हमारी भी पेंशन आ चुकी है, वो भी हमने बताया कि हमारी जो पेंशन है वो 5,000 रुपए आए हैं और वो सारा कुछ हमने बताया है कि 5,000 रुपए किस तरीक़ा से आए हैं और क्यों आए हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।